वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए, आज हम इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आपको अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठना है ताकि जो जो चीज़ें लिखने की आपको बताई जा रही हैं वो भी आप नोट करते जाएं। लेसन में आने वाले हार्ड वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स भी आपको साथ ही साथ नोट करते जाना है। तो अब हम शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट, द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी या मतलबी, और जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा। कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है उसे जायंट कहते हैं। इस लेसन में हम जायंट के बारे में पढ़ेंगे। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जायंट कैसा दिखता था। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द जायंट्स castle has a huge garden. It has many flowers. Every afternoon, children of the village play in the garden. जायंट का जो काजल था उसमें बहुत बड़ा गार्डन था। वहाँ बहुत तरह के फूल थे। एवरी आफ्टरनून मतलब हर दोपहर गांव के बच्चे उस गार्डन में खेलने जाते थे। काजल का मतलब होता है किला। गार्डन में घूमने गए बच्चे आपस में बात करते हैं। What fun we have in this garden. हमें इस गार्डन में कितना मज़ा आता है। But what happens when the giant comes back? दूसरे बच्चे कहते हैं पर क्या होगा जब जायंट वापस आ जाएगा। Well, the giant has gone to visit his friends and it has been many years. Let us hope he never comes back. जायंट कई सालों से अपने दोस्तों से मिलने गया है और वो कभी भी वापस नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कभी वापस आए भी ना। ऐसा आपस में बच्चे एक दूसरे से कहते हैं। One day the giant comes back. He sees the children playing in the garden. He is very angry. एक दिन वो जायंट वापस आ गया। उसने बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा और वो बहुत गुस्सा हुआ। एंग्री मतलब गुस्सा होना। What are you doing here? This is my garden. I'll not allow you all to play here. जायंट ने कहा कि ये मेरा गार्डन है, मैं तुम्हें यहाँ पर खेलने नहीं दूंगा। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? So he builds a high wall all around the garden and puts a notice at the gate. You see, he is a selfish giant. इसीलिए उसने अपने किले की चारों तरफ एक दीवार उठा दी और उस पर एक नोटिस भी लगवा दिया। वहाँ जो दरवाज़ा था उस पर एक नोटिस भी लगवा दिया। आपने देखा कि वो एक मतलबी जायंट था, एक स्वार्थी जायंट था। वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने देना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने किले के आसपास एक दीवार उठा दी ताकि बच्चे या कोई भी उसके किले में, उसके गार्डन में नहीं आ सके। The children have nowhere to play now. अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वे उदास हो गए। उनमें से एक ने कहा, How happy we were there. हम वहाँ कितने खुश हुआ करते थे। The spring comes. The whole country blooms with flowers, except for the giant's garden. Spring does not visit his garden. इसके बाद स्प्रिंग सीजन आ गया। स्प्रिंग सीजन मतलब होता है बाहर का मौसम, जब सब जगह पेड़ पौधे खिल उठते हैं, वो वाला मौसम को स्प्रिंग का सीजन कहा जाता है। पूरी कंट्री में सब जगह फ्लावर्स और बाहर दिखने लगी, लेकिन जायंट के गार्डन में इस बार कोई फूल, कोई
बाहर नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन आया ही नहीं। I cannot understand why spring is so late in my garden. जेंट सोचने लगा कि इस बार ये क्या हुआ कि मेरे गार्डन में मौसम बहार आई ही नहीं है। The only people who live in his garden are frost and snow. अब उसके गार्डन में चारों तरफ सिर्फ धुंध और बर्फ ही दिखाई देती थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं ना कि उसके गार्डन में जो खूबसूरती थी, जो फ्लावर्स और सब दिखाई देते थे, वो अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। वहाँ मौजूद बर्फ ने कहा कि इस बार तो बहार या स्प्रिंग इस गार्डन को भूल ही गई है। वी कैन लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। हम तो अब यहाँ पूरे साल भर रह सकते हैं। The giant is sad. He waits for spring, but spring does not come. One day, he hears lovely music from the garden. He comes out of his castle and sees a little bird on a tree singing a beautiful song. अब इस तरह का माहौल देखकर जेंट उदास हो गया। वो पूरा वक्त स्प्रिंग का इंतज़ार करता रहा, मौसम बहार का इंतज़ार करता रहा, लेकिन स्प्रिंग नहीं आए। एक दिन उसे अपने गार्डन से एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक सुनाई दिया। वो बाहर आया और उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया एक ट्री पर बैठकर बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गा रही थी। ओह, व्हाट लवली म्यूजिक! आई थिंक स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। जेंट ने कहा कि कितना अच्छा गा रही हो तुम। मुझे ऐसा लगता है कि अब आखिरकार स्प्रिंग का सीज़न हमारे यहाँ आ ही गया है। He peeps out of his window and sees a lovely sight. उसने अपनी खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। He sees some children creeping in through the little hole in the wall. He sees them playing under the tree. The tree is so glad to have the children back again that it covers itself with flowers. उसने देखा कि बच्चे किसी तरह से दीवार के उस पार से इस पार आ गए हैं। उसने देखा कि वे बच्चे ट्री के नीचे खेलने लगे हैं और जो ट्री थी वो उनको देख कर के बहुत खुश थी। ग्लैड मतलब खुश होना। और इतनी खुश थी वो ट्री कि उसने अपने आप को फूलों से सजा लिया। How selfish I have been. I have been punished for not sharing my garden with the children. जेंट सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी बन गया था। मुझे जो सज़ा मिली वो इसलिए मिली कि मैंने बच्चों को अपने गार्डन में खेलने से मना कर दिया था। The giant's heart melts. With tears in his eyes, he thinks about it. जेंट का दिल पिघल गया। मेल्ट्स मतलब पिघल जाना। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो इस बारे में सोचता रहा कि कैसे उसने बच्चों को अपने गार्डन में आने से मना किया। So he breaks the wall around his garden. इसीलिए उसने अपने गार्डन के आसपास जो दीवार बनाई थी उसे तोड़ दिया। He allows the children in his garden. Soon the garden is filled with the laughter. Now the giant often joins the children in their garden. अब उसने बच्चों को अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दे दी। पूरा गार्डन बच्चों की हंसी और खुशी से महकने लगा। अब जिएंट खुद भी कई बार उन बच्चों के साथ खेलने गार्डन में जाया करता था।
Years go by and the giant grows old and feeble. कई साल बीत गए और जियंट बूढ़ा और कमज़ोर हो गया. फीबल मतलब कमज़ोर हो गया. He can no longer play with the children. अब वो बच्चों के साथ खेल तो नहीं पाता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था. But he sits and watches the children play. पर वो बैठ कर के बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था. Believe me, Spring now never forgets to visit the giant's garden. और मेरा यकीन करें, बिलीव मतलब यकीन करें, उसके बाद से कभी भी स्प्रिंग सीज़न उसके गार्डन का रास्ता नहीं भूली. मतलब उसके बाद से हमेशा उसका गार्डन हरा भरा और खिला खिला रहता था. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए. हम अगर दूसरों की किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो हमें कर देना चाहिए. देखिए जियंट ने जब से बच्चों को अलाउ किया अपने गार्डन में खेलना, तब से उसका गार्डन हरा भरा और खिला खिला हो गया. अगर वो ऐसा नहीं करता, अपने स्वार्थ में ही रहता, तो उसका गार्डन कभी भी खिला खिला नहीं रह पाता. उसके गार्डन में कभी भी स्प्रिंग नहीं आ पाती. तो आपको ये लेसन समझ में आ गया है बच्चों.